बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं सफूरा 92 न्यूज़ के साथ। आज पाकिस्तान के अंदर पेशावर के अंदर बम धमाका किया गया। पेशावर के अंदर बम धमाका क्यों किया गया, पेशावर में जो बम धमाका हुआ इसकी क्या वजूहात थी, ये कौन से लोग हैं, कौन सा इदारा है, कौन सी जमात है, कौन सी पार्टी है जो पाकिस्तान के अंदर बम धमाका कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं। आइए हम आपको ये तफसील से बताते हैं कि कौन दुश्मन है जो पाकिस्तान को मिटाने की साजिश करते रहते हैं, रचाते रहते हैं साजिश। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो पेशावर में बम धमाका हुआ है उससे एक मस्जिद शहीद हुई है और तकरीबन 75 से ज़ायद लोग इसमें शहीद हो चुके हैं और 150 के करीब या इससे ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और तकरीबन 30 अफराद मलबे के नीचे दबे हुए हैं जिनकी हालत बहुत ही ख़तरनाक है। और 30 अफराद मलबे के नीचे दबे हुए और 20 अफराद अभी जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, जो बुरे हालत में ज़ख्मी हैं, जिन्हें अभी कुछ नहीं कहा सकता, बहुत ही उनके लिए दुआएं करें। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी यहाँ पहुँच गए और इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, बहुत सारे लोग बड़े नामज़द हैं जो पाकिस्तान के वो वहाँ पहुँच गए हैं मौके के ऊपर। और काफ़ी पाकिस्तान की टीमें हैं जो खिदमत कर रही हैं, लोगों को बचाने में, लोगों को निकालने में, लोगों को रिलीफ दे रही है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पेशावर में बम धमाका हुआ, इसकी क्या वजूहात थी, कौन लोग हैं, कौन सी पार्टी है, कौन सा इदारा है जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है पेशावर के अंदर। ये अभी तो फिल वक्त कोई नाम सामने नज़र नहीं आया। इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान की टीमें, पाकिस्तान के इदारे उन्हें जल्द इसकी रिसर्च करके इन्हें पकड़ लेंगे। तो इस वक्त जो हमारी मालूमात के मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर बम धमाका करने की जो जिम्मेदार हैं वो जो भी है वो जल्द सामने आ जाएंगे। तो वो दुश्मन वही होंगे कि जैसे कि आपको मालूम है पाकिस्तान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान जो इंडिया ने साजिश रचकर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुलव्वस कर दिया था अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, पाकिस्तान केस लड़कर वो तमाम केस हिंदुस्तान के जो झूठे इल्ज़ाम थे वो ख़त्म हो गए, पाकिस्तान उनसे बरी हो गया। तो इस वजूहात के ऊपर पाकिस्तान इस वक्त FATF के इजलास में दहशतगर्दी की ग्रे लिस्ट से बाहर था, आज़ाद था। तो एक वजह तो ये, और दूसरी ये पाकिस्तान के अंदर जो PSL हुआ है, PSL के जो टूर्नामेंट के अलावा जो बाहर से बैरून मुल्क से खिलाड़ी आते हैं, टीमें यहाँ आती हैं मैच खेलने के लिए। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहाल हो गई है, पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे काम होने जा रहे थे। पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी टीमें, बड़ी क्रिकेट टीमें टूर्नामेंट होने जा रहे थे, जिसकी वजूहात की और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में एशिया कप का भी इनकार किया गया। उसके अलावा 2025 में चैंपियन ट्रॉफी का भी को इनकार किया गया है। तो इसी वजूहात की वजह से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए दुश्मन पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। तो इंशाल्लाह दुश्मन नाकाम रहेंगे। ये पाकिस्तान की जो कुछ सुस्ती हुई है, इन सुस्तियों को दूर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टियां हैं, जो सियासी जमातें हैं, इन्हें चाहिए कि आपस में मत लड़ें, एक मुत्तहद पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें। वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाकर गए थे, जो अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, वो ये ख्वाब नहीं था कि हम इक़्तिदार के लिए लड़े और हमें पता ही ना चले दुश्मन क्या कर बैठे। दुश्मन हमारे मुल्क के अंदर हमला कर हमारे माँ और बहनों और भाइयों जो स्कूल के अंदर, मदरसों के अंदर, अरबी बोली के स्कूल के अंदर पढ़े, उन्हें धमाका किया जाए, उन्हें उड़ा दिया जाए, उन्हें शहीद किया जाए। हमें चाहिए कि हम मुत्तहद रहें और एक मुत्तहद पाकिस्तान बनने की कोशिश करें। और जो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं उनके असर किरदार तक पहुँचाएँ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, देखते रहें सफूरा 92 न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।